पर्सनालिटी, एक फिल्मी पर्सनालिटी के खास इंटरव्यू के साथ, बल्कि आप उस पर्सनालिटी को ना कहें, आज वो पर्सनालिटी अब 1 से 2 हो चुकी हैं। जी हाँ, वीना मलिक जिन्होंने निकाह कर लिया और अब वो 2 हो गई हैं और वो इस रिश्ते में भी आ गई हैं, लेकिन हैरान करने की उन्होंने रिवायत बरकरार रखी, जैसे वो सरप्राइज करती हैं। आज यही कपल हमारे साथ है, वीना मलिक और असद बशीर, इन्हीं से ही बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया वीना, असद आपका कि आपने कम से कम ARY को हैरान करने के बाद टाइम जरूर दे दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा वीना, शुरू में आपसे ही करूंगा। सरप्राइज तो आप हमेशा करती हैं, ये सरप्राइज इतनी अचानक से आएगा, किसी को अंदाजा नहीं था। ये आपको सरप्राइज करने में कोई मजा आता है या ये वैसे ही हैपनिंग हो जाती है? वेल आई थिंक शायद व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। शायद क्योंकि मैं पूरी दुनिया को सरप्राइज करती रहती थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे सरप्राइज कर दिया। आई थिंक दिस वेडिंग इज़ अ मोर सरप्राइज, या ये निकाह जो है दुनिया से ज़्यादा मेरे लिए सरप्राइज बड़ा था। एंड इवन स्टिल समटाइम्स आई कीप आस्किंग Asad, am I actually married? He's like, yeah, baby, you are. So I think I myself am surprised, but it's a kind of a pleasant surprise. And God, मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ खुदा ताला की तरफ से हुआ है। And thank you God. थैंक यू गॉड। अब थोड़ा सा तो असद से ही हमें पता चलेगा। चले, इनके लिए तो, वीना के लिए तो सरप्राइज था। असद, आपके लिए कितना बड़ा सरप्राइज था? या आप काफ़ी अरसे से प्लानिंग कर रहे थे कि मैंने ये करना है? कोई प्लान नहीं था, बस जैसे वीना ने कहा कि एवरीथिंग वाज मेड बाय गॉड, और अल्लाह की तरफ से ही हुआ। बस हम मिले एक्सीडेंटली अमेरिकन एम्बेसी में, बातचीत बढ़ी, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि माय डैड एंड इनके अब्बू जो हैं वो पहले से फ्रेंड्स थे, लेकिन हमें टाइम, अनफॉर्चुनेटली हम कभी मिले नहीं थे। जानते थे एक दूसरे को, लेकिन अच्छा, यानी कि आप दोनों को मिलवाया अमेरिकन एम्बेसी ने है, और इस शादी में भी नहीं, अमेरिकन एम्बेसी तो नहीं कह सकते। काम था वहाँ पे, लेकिन टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने हमारी टाइमिंग वहाँ फिक्स की थी कि हमने वहाँ मिलना है, वहाँ पर ही मिलना है। तो वहाँ पे मिले, और अच्छा मिले तो फिर क्या हुआ? और फिर बातचीत हुई। मैंने कहा, कहते इधर उधर की बातें हुई, फैमिली की बातें हुई, तो फिर मम्मा से बात की इन्होंने, तो फिर बस बात बढ़ती गई, और आज हम यहाँ आप सबके सामने बैठे हैं। नहीं, वैसे थोड़ा सा होता है ना असद, लड़के ज़रा थोड़े से शार्प होते हैं, वो प्लान आउट कर लेते हैं। शायद मैंने कहा आपने पहले ही प्लान किया हो। चलिए, अच्छा, ये शादी तो सरप्राइज होगी। अब आप लोगों ने निकाह भी कर लिया, क्या ख्वाहिश होगी वीना, इसको किस तरह ग्लैमराइज किया जाए, ज़्यादा लेवल की हो, खुशी के साथ? क्योंकि वीना मलिक की इतनी सादी शादी जो है ना, वो आपके लाखों फैंस को हजम नहीं होती। असल में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मेरी भी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि मेरी शादी सादगी से होगी। असल में अभी तक सिर्फ एक निकाह की सेरेमनी हुई है, और उसमें हमने अपने फैमिली, क्लोज फैमिली मेम्बर्स को एक लंच दिया था एक दिन। लेकिन अभी तक शादी का पूरा इवेंट बाकी है, पूरी की पूरी शादी बाकी है, जिसमें मायूं होगा, मेहंदी होगी, सब कुछ होगा। और इंशाल्लाह शादी के इवेंट्स जो हैं वो दुबई, पाकिस्तान और US में होंगे, क्योंकि ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमारी फैमिलीज़ हैं। तो और इतनी बहुत हमारी लार्ज फैमिली। इन इवेंट्स का लोगों को पहले पता होगा, क्योंकि अक्सर आपके इवेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बाद में हमें पता चलते हैं। तो क्या हमें ये इवेंट जो है ये एक्सक्लूसिव होगा, आप सब इनवाइटेड हो, पूरी मीडिया इनवाइटेड है, और डेफिनेटली हम आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे कि कौन सा डेट है, क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। सो यू गाइज आर वेलकम। और फिर हमारी फैमिली, अब लार्ज फैमिली, और इतनी बड़ी फैमिली है, और अगर हम शादी धूमधाम से नहीं करेंगे तो हम लोगों को तो बहुत फाइन पड़ जाएगा। सो वी गोटा गेट मैरिड, और इंशाल्लाह शादी की सेरेमनी दोनों फैमिलीज़ की रजामंदी से, मेरा ख्याल है कि अभी बातचीत चल रही है, अगले साल शायद मार्च में हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और इट विल बी अ ग्रैंड वेडिंग इंशाल्लाह। ग्रैंड वेडिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा असद आपके बारे में जानना चाहूँगा। अभी इनिशियली हमें पता है कि आप बिजनेस करते हैं, और वैसे कुछ ये भी सुना है आप एक्टिंग और मॉडलिंग के साथ भी अटैच रहेंगे। कुछ थोड़ा सा बताएंगे आपका बैकग्राउंड क्या है, और अगर एक्टिंग मॉडलिंग का बैकग्राउंड है, दैट वुड बी अ लवली कॉम्बिनेशन। सिंगिंग और मॉडलिंग जो था वो इट्स अ हॉबी, कभी कभार करता था। और 2011 में मैंने एक वर्ल्ड कप सॉन्ग बनाया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, जो कि था, और बाद में जो अभी है वो आई थिंक पॉलिटिकल पार्टी PTI की तरफ से, मतलब PTI की क्या सॉन्ग है ऑफिशियली इज़ वेल। और रिगार्डिंग मॉडलिंग 2004 में वैसे फ्रेंड्स के साथ करता था यहाँ दुबई में, और अ पार्ट ऑफ दैट डूइंग बिजनेस इन दुबई। और सिंगिंग अभी जो है कमिंग सम वीक्स एक
एक सॉन्ग आ रहा है, एक इंटरनेशनल ट्रैक मेरा, एक स्वीडिश फ्रेंच सिंगर के साथ मैंने संग किया है और वीडियो भी रेडी है, बट वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम फॉर रिलीज़। और वो भी एक कंट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए, क्योंकि जैसे मैंने वर्ल्ड कप सॉन्ग बनाया था अपनी कंट्री को प्रेजेंट करने के लिए, अपनी टीम को प्रेजेंट करने के लिए, ये सॉन्ग भी एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसमें एक इंग्लिश सिंगर ने गाया मेरे साथ। तो उसमें मैसेज भी यही है, यानी सॉन्ग तो एक रोमांटिक है लेकिन द मैसेज फॉर द वर्ल्ड के पाकिस्तान एक्टर्स के साथ या सिंगर्स के साथ लॉट्स ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन काम कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो ओरिजिनल फेस है वो आप चाहते हैं कि सॉफ्ट पे, लेकिन मैं थोड़ा सा जर्नलिस्ट हूँ और मैंने इंक्वायरी कर ली है मीना, मुझे अंदाजा हो गया ये जो पीटीआई के लिए सॉन्ग बना है और ये 2011 के गाने चल रहे हैं, अब मैं शक में आ गया हूँ कि कहीं ना कहीं पहले नहीं कोई शक नहीं था। पीटीआई का सॉन्ग इसलिए उसको मैंने दे दिया था कि क्योंकि वीना ने मुझे लास्ट इंटरव्यू में अपनी फेवरेट पार्टी पीटीआई बताई, ऐसा कोई सीन नहीं, कोई इंसिडेंट है 2010 में ये गाना तो सीख रही थी ऑनेस्टली, और ये कहानियां तारे जुड़ती जितनी मर्जी रिसर्च कर ले, मगर हमारी पहली मुलाकात 15 दिसंबर को हुई है एंड दैट इज़ ऑफिशियल। एंड जाहिर बात है वी आर लाइफ पार्टनर्स एंड वी आर नॉट गोइंग टू लाई टू एनीवन इन द वर्ल्ड। इट्स सच अ प्रेस्टिजियस एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। असल में इससे पहले हमारी ना ही कोई जान पहचान थी, ना कोई मुलाकात थी। हाँ, फैमिली टर्म्स थे लेकिन हमारी आपस में मुलाकात कभी नहीं हुई थी। सो वी मेट ऑन द 15th of December एंड वी गॉट मैरिड ऑन द 25th of December। अच्छा, अब इतने दिन हो गए हैं, चले हम मान लेते ये अरेंज मैरिज थी, इन 6-7 दिनों में आपको असद की क्या चीज़ अच्छी लगी है? किस चीज़ ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि वीना आप इसको कह सकती हैं कि ये अरेंज से लव में कन्वर्ट हो गई? इसमें कोई शक नहीं है दैट आई जस्ट ऑब्वियसली मेरे अब्बू ने और मेरी फैमिली ने मुझसे पूछा कि वेदर आई लाइक द बॉय एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यस, जब हमारा निकाह हुआ आई वॉज एक्चुअली इन लव विद हिम। लेकिन उससे पहले रिश्ते की बात जो थी वो माँ बाप ने की थी। Asad, I think more than anything, he is my partner, he is my friend. Actually, I share everything with him. मैं आपको सच बताऊं, जब से मैं असद के साथ हूँ पिछले 15 दिनों से, मेरी सब फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि आई एम जस्ट लाइक गॉसिप भी इनसे करती हूँ और मजाक भी इनसे करती हूँ और सब बातें इनसे करती हूँ। मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता क्योंकि 15 के बाद आपने किसी की कॉल नहीं ली। नहीं, एक्चुअली सब फ्रेंड्स जो हैं दे आर कंप्लेनिंग कि हमें कुछ नहीं बता रही। मैंने कहा गॉसिप कुछ बचता ही नहीं है। आई जस्ट टॉक टू असद about everything and I think what I actually love about Asad is that he makes me laugh all the time and दो चीज़ें, एक चाय जो मेरी फेवरेट है वो ये मुझे बहुत पिलाते और मुझे हंसाते बहुत ज़्यादा। अच्छा, खिदमत आपने करवानी शुरू कर दी है, यू हैव प्रूव योरसेल्फ, अब आपने खिदमत करवानी। असद, यही क्वेश्चन अब आपसे है, चले अरेंज मैरिज, अब आपको क्या लग रहा है ये जो जिंदगी का अज़दवाजी लाइफ आपकी कोई 6-7-8 दिन गुजरी है, उसमें आप वीना की कौन सी क्वालिटी है, शोबिज़ को छोड़ दें, स्टार को छोड़ दें, सेलिब्रिटी को छोड़ दें, बीइंग पर्सनैलिटी, कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट? क्वालिटियाँ आई डोंट नो कि मैं काउंट कर भी सकता हूँ कि नहीं, लेकिन द बेस्ट क्वालिटी शी हैव इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल, मैनर वाइज बहुत अच्छी है और मेरे मॉम डैड जो है मेरी फैमिली का बहुत ख्याल रखती है, स्पेशली मेरा बहुत ख्याल रखती है और आई एम वेरी लकी टू हैव हर। और आई रियली डोंट नो कि कितनी क्वालिटियाँ हैं इसके अंदर, दिन ब दिन नई क्वालिटी निकल रही हैं और आई एम सरप्राइज कि यार ये वही वीना है या कोई नया फरिश्ता है मेरी लाइफ में। सो शी मेड माई लाइफ लाइक अ हेवन एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी टू हैव हर। अच्छा, अगर वीना चले, ये तो अब आप दोनों खुश हैं, अल्लाह आप दोनों को इसी तरह खुश रखे। डेरे कहाँ पे पक्के डालने हैं आप लोगों ने शादी के बाद? पाकिस्तान आएंगे, दुबई रहेंगे? तो ये है कि डेफिनेटली यूएस जाना है, हमारा घर है वहाँ पे, यूएस में भी है, दुबई में भी है और डेफिनेटली पाकिस्तान में ऑफ कोर्स। पाकिस्तान में सबसे पहले, क्योंकि जाहिर बात है मेरे वालिदैन असद के, मेरे इन लॉज और मैं का ससुराल दोनों पाकिस्तान में हैं, लेकिन उसके साथ साथ वी हैव अ होम इन द यूएस, वी हैव अ होम इन दुबई एंड मदरलैंड तो पाकिस्तान है। सो मेरा ख्याल है कि विल कीप स्विचिंग अमंग दीज 3 कंट्रीज़ और बहुत जल्द इंशाल्लाह आई एम कमिंग बैक टू पाकिस्तान नाउ। अच्छा, यानी कि बहुत जल्द तो ये शादी की जो आपने प्लान्स किए हुए हैं बड़े ग्रैंड किस्म के, ये पाकिस्तान में ज्यादा करेंगे या दुबई में? देखते हैं अभी, डेफिनेटली पहले तो दुबई में करेंगे, फिर पाकिस्तान में करेंगे और द लास्ट फिर अमेरिका में करेंगे। मेरी वाइट वेडिंग लास्ट में होगी। हाँ, अमेरिका सबसे ये लास्ट। तो ग्लोबल और इंटरनेशनल टाइप वेडिंग एक्चुअली फैमिली और फ्रेंड्स पाकिस्तान से शुरू होकर दुबई में स्टे करने के बाद
फिर यूएसए पहुंचेंगी? एक्चुअली फैमिली और फ्रेंड्स, इतनी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली इतनी बड़ी है, और अमेरिका में और दुबई में और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फैमिली है। शायद आपको पता चला होगा कि कोहाट में तो खैर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती रही है, और अभी तक मीडिया के लोग हमारे जो असद के जो फोर फादर्स का घर है, जो पुराना घर है हमारे आबा व अजदाद का, वहाँ पे मीडिया जा रहा है और रोज़ वहाँ पे देगे बन रही हैं। सो आई लव पश्तो डांस, और मुझे वो खटक डांस देखना है। आई एम जस्ट सो डेस्परेट टू सी दैट। और डेफिनेटली मैं अपने मुल्क में शादी करना चाहूँगी, बिकॉज आई वुड लाइक टू शेयर माई हैप्पीनेस विद द होल कंट्री। पाकिस्तान में मैं चाहूँगी कि सबसे पहले दुबई के बाद हम पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट करें, और चलो वाइट वेडिंग फिर लास्ट में कर लेंगे। पाकिस्तान में बहरहाल इवेंट करें। वीना मलिक बता रही हैं कि उनको खटक डांस भी देखना है, और शादी जो है वो बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में होगी। वीना मलिक और असद हमारे साथ है। एक ब्रेक छोटा सा लेंगे और उसके बाद इस न्यूली मैरिड कपल से फिर बातें शुरू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है वीना मलिक और असद बशीर खटक, और इन्हीं कपल से अब कुछ और बातें करेंगे। वीना, थोड़ी सी एक अहम बात आती है, जब कभी भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई एक कदम लेती हैं तो तनाज़ात, कंट्रोवर्सीज हर तरफ से आ जाती हैं। अब क्यों ऐसा होता है कि वीना मलिक अपनी लाइफ के पर्सनल सेगमेंट में एक स्टेप ले और हमेशा ही तनाज़ात का शिकार हो जाती है? इस बात का जवाब मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। आई थिंक आई एम अ वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। आई हैव बीन वेरी वेरी डायरेक्ट, बीइंग एन आर्मी, बीइंग बिलोंग टू एन आर्मी फैमिली, और जिस तरह का मेरा ब्रॉटअप हुआ है, आई हैव बीन ऑलवेज वेरी डायरेक्ट इन माई लाइफ। बट द थिंग इज़ कि बहुत सारी चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड थी, वो बहुत सारे सिर्फ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था। दैट वॉज नॉट माई रियलिटी। बट द थिंग इज़, एट द मोमेंट अगर आप मुझसे पूछें, I'm the happiest in my life. I'm very content. I'm very, very happy. What, rumors are and जो भी बातें हैं, maybe the name Veena Malik is something people think that if we'll take this name, it will give us some limelight. Probably that could be the reason. अच्छा, अभी भी आप देख रहे हैं कि वो आपका मैनेजर था, उसने कुछ अजीब दावे करने शुरू कर दिए, कुछ तस्वीरें जो हैं वो उसने दे दी, एफआईआर तक वहाँ पे करवा दिया आपने धमकी। और सबसे अहम मुझे चीज़ बताइए, वो कहती उसने जो एफआईआर लिखवाई है कि जी आपने कहा है कि आप तो पख्तून फैमिली से हैं, तो ये खटक होने की वजह से, असद बशीर खटक की वजह से अब वो ये बात कर दी उसने कि आप पख्तून फैमिली से हैं और आपने उसको धमकाया है, उसकी वालदा को। इन बातों में कितनी रियलिटी है? वेल, इट्स अ सरप्राइज फॉर मी बिकॉज आई एम टू बिजी इन माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश हूँ और इतनी मसरूफ़ हूँ, और किसी को धमकी देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और फिर एक शख्स जो एलिगेशंस लगा रहा है, आप उसकी असलियत इस बात से जान लीजिए कि ही इज़ माई एम्प्लॉई, जो 10,000 पर मंथ पे मेरे लिए काम करते थे, और अभी तक की भी सैलरी शायद उनके पास पहुंच गई होगी, बिकॉज इट गोज़ थ्रू माई अकाउंट डिपार्टमेंट। इस शख्स की हैसियत आप खुद देख लीजिए, एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ जोक फॉर मी। और मैं समझती हूँ कि दीज आर जस्ट रूमर्स, शायद इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट, एंड आई डोंट वांट टू गिव इट आई डोंट वांट टू गिव इट एनी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस। आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर हिम। नहीं, इसी से एक रिलेटेड अभी एफआईआर्स भी हो गई, ये हो गया। वीना मलिक क्या दोबारा इंडिया जाके इंडियन मूवीज में, इंडियन शोबिज में काम करेंगी? इस शादी के बाद वीना मलिक के कुछ और प्लान है? शोबिज में तो आप रहेंगी, लेकिन क्या वीना मलिक? आई थिंक रूमर्स जितनी मर्जी हूँ, उससे मेरी करियर पे और मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज एट द मोमेंट आई एम जस्ट सिटिंग विद माई हस्बैंड एंड वी आर द हैप्पीएस्ट एट द मोमेंट. I have a great friendship. I share a very, very good friendship with my entire families, with my in-laws, with my mom and dad, with my sister's brother, and at the moment they are important to me. जहाँ तक करियर की बात है, रूमर्स का करियर से कोई ताल्लुक नहीं है. हमेशा से ही जेलसी में, हेट्रेड, बहुत कुछ मेरे बारे में बातें करती रही है दुनिया, बट आई हैव बीन डूइंग व्हाट आई हैव बीन डूइंग. बट एट द मोमेंट अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि मेरा करियर जो है वो उसने बैक सीट ले लिया है, माई प्रायोरिटी इज़ माई फैमिली. ऑब्वियसली मैं एक बहुत ही बाइज़्ज़त और पठान ख़ानदान का हिस्सा बन चुकी हूँ. माई फादर वॉज ऑल्सो इन दी आर्मी, और मेरे इन लॉज जो हैं, मेरे जो ससुर जी हैं, वो भी आर्मी के फ़ौजी हैं. एंड आई थिंक आने वाले दिनों में माई प्रायोरिटी वुड बी माई फैमिली. इंडियन फिल्म्स के अभी भी 2014 में मेरे 4 फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी आई वाज सपोज्ड टू डू, मगर अब
फिल्म्स करनी है या नहीं करनी है वो आई स्टिल हैव टू टेक अ डिसीजन। आई थिंक मेरे करियर में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहेगा मेरे पार्टनर की लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स का। ज़ाहिरी बात है चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट, चॉइसेस ऑफ फिल्म्स will be different. I'm not going to disappoint or let down my family. I'm not going to disappoint or let down people who were a little angry with me in the past. I have started my new life और मैं यहाँ पर लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ज़िंदगी नई शुरू की है और ये जो मेरी नई ज़िंदगी है लोगों को नज़र आएगी कि असल में नई ज़िंदगी है। अगेन आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते मगर मेरी अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ हैं। अब फिल्मों में काम करने या ना करने का फैसला जो है आई एम नॉट श्योर, शायद मैं फिल्मों में काम करूँ, शायद मैं फिल्मों में काम नहीं करूँ, मगर ज़ाहिरी बात है चॉइसेस बदल जाएंगी। जी मैं आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करता हूँ ना कि वीना, अब जिस तरह मैंने आप लोगों की फ्रैंकनेस देखी, मुझे लग रहा है आप दोनों मियाँ बीवी से ज़्यादा दोस्त भी हैं और आप एक दूसरे को प्रोफेशनली भी पहचान, और जैसे आपने बताया कि आपका भी शोबिज़ का बैकग्राउंड है तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ। क्या आप चाहेंगे कि वीना मलिक इंडिया में जाके मूवीज़ करे, पाकिस्तान में मूवीज़ करना या दुबई में करना या यूएसए में करना, वो एक, क्या आप चाहेंगे कि वीना मलिक इंडिया में जाके मूवीज़ करें? क्योंकि जब भी वीना मलिक इंडिया में जाती हैं तो आपको पता है पाकिस्तानी स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ की वहाँ पे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर निकलती है। पहले तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि शी इज़ नॉट एनी मोर वीना मलिक, शी इज़ वीना असद खान खटक। ओके और दूसरी बात ये कि रिगार्डिंग द मूवीज, जैसे शी टोल्ड यू कि वी विल सी, डेफिनेटली आई एम नॉट गोना स्टॉप हर फ्रॉम एनीथिंग, बट अगर अच्छे किरदार मिलते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट मिलते हैं तो ख्वाह वो पाकिस्तान हो, ख्वाह वो अमेरिका हो, ख्वाह वो इंडिया हो, we will definitely do it. But for time being we are very busy in personal life or planning for our wedding or especially for umrah. तो ये बातें जो है ना शादी के बाद probably we will share with you guys कि either she can go there or not, but for time being she is with us, with my family, और अपनी फैमिली के साथ टाइम और हॉलीडेज गुजार रहे हैं। I'm not going to India. You will. No. और मैंने अब वीना, मुझे बिल्कुल असद ने सही करेक्ट किया और अब मैंने वीना असद ही कहना, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मेरे मुंह से वीना मलिक ना निकले। तो अच्छा वीना असद, अब फिल्मों का तो मुझे अंदाजा हो गया, जैसे उन्होंने बताया कि काम करेंगे, आप उम्रे पे भी प्लान कर रहे हैं जाने का, तो जो चीज़ है ये शादी तक, यानी कि मार्च अप्रैल तक तो वीना मलिक सिर्फ अपनी इस शादी से ही रिलेटेड है और बाकी शोबिज़ का काम जो है वो बिल्कुल साइड पे है। वेल अगर ऑनेस्टी से मैं आपको बताऊं तो शोबिज़ के लिए बीच में टाइम है ही कहाँ, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी वेडिंग हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह, और 3 मेजर इवेंट्स हैं। पाकिस्तान में भी मुझे हम लोगों को इवेंट करना है, दुबई में करना है, यूएस जाना है। 1 महीने के लिए शायद हम यूएस में रहेंगे क्योंकि असद को अपना एक नया बिज़नेस वहाँ पर सेटअप करना है। ऑलरेडी फैमिली वहाँ पर हमारी है और हमारे अम्मी अबू भी साथ भी में जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शादी तक मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी। हाँ 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बीच में हैं, मगर आई विल हैव टू रिक्वेस्ट देम बिकॉज आई एम सॉरी आई कांट वर्क एनी मोर। अच्छा, कांट वर्क एनी मोर। चले एक और वीना चीज़ बताएं, आपने कुछ अर्सा पहले ट्वीट किया कि मैं 2015 में शादी करूंगी, सरप्राइज कर दिया आपने, 2013 में ही शादी कर ली। अब आप ये बताएं, आपकी तरफ से एक आया कि बहुत जल्द आप एक माँ बनने चाहेंगी, तो हम सोच सकते हैं कि अगले 1-2 सालों में वीना जो है वो शोबिज़ को साइड पर रख के अपनी पूरी फैमिली बना के और बिल्डअप करके फिर शायद शोबिज़ में आए? वेल खुदा ताला ने फरमाया है कि एक इंसान की ख्वाहिश होती है और एक खुदा ताला की ख्वाहिश होती है, मगर हकीकत में और असल में और आखिर में होता वही है जो खुदा ताला की ख्वाहिश होती है। मैं हमेशा से शादी के इंस्टीट्यूशन को बहुत प्रेस्टिजियस मानती हूँ और हमेशा मेरी एक बहुत बड़ी ट्रेडिशनल फैमिली है। वालिदैन का मुझ पे प्रेशर जब से मैं 14 साल की हूँ तब से है, और मेरे अब्बू की सबसे डीपेस्ट डिज़ायर जो थी वो हमेशा से यही थी दैट आई शुड गेट मैरिड। उनके लिए मेरे करियर, वो चाहते थे कि मैं करियर को जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दूँ। फाइनली शादी मैंने सोचा था और मैंने वादा किया था अपनी फैमिली से कि चलो ठीक है मैं 2015 में शादी कर लूँगी, मगर खुदा ताला को कुछ और मंजूर था। आई जस्ट मेड अप माई माइंड एंड गॉड डिड इट, एंड आई थिंक मेरे साथ हमेशा से ऐसा होता है। इफ़ आई मेक अप माई माइंड फॉर समथिंग इट जस्ट हैपन्स, एंड इट जस्ट हैपन्स सो क्विक कि मुझे भी तैयारी करने का मौका नहीं मिलता। अनफॉर्चुनेटली 10 दिन के अंदर ही हो गया है। एंड बाय द वे आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बता दूं यहाँ पे कि आई थिंक इट्स असद, इट्स हिम जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर मुझ पे डिपेंड करता होता तो शायद मैं हमेशा शादी से भागती रहती। ही इज़ द मैन
he took the decision. He took the initiative. He created everything and he made everything possible. And I was like, in the end, I was like, what? ये सब हो गया. तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ना, शोबिज में शादी जो होती है ना वो थोड़ी सी 2-3 साल बाद कपल ही रहता है. तो हम उम्मीद रखें कि आइंदा चंद सालों में ये कपल जो है 2 से 3 से 4 तक जाएगा और एक ट्रेडिशनल अंदाज की हमें शादी मिलेगी. है Well, Inshallah Ta'ala, we are going to grow all together, Inshallah. I'm going to live with him for the rest of my life. Inshallah. Because मैं हमेशा से सोचती थी that हम दोनों इस बात पे बिलीव करते हैं कि आप एक बार जीते हैं, आप एक बार मरते हैं और आपकी शादी भी एक ही बार होती है. आपका खुदा भी एक है और आपका नबी भी एक है. So that's what we believe in. We are going to live with each other for the rest of our lives, no matter what the rumors are, no matter what people say, no matter how much they try to break this union. हम इंशाल्लाह खुदा ताला के करम और अपने माँ बाप की दुआओं से साथ में रहेंगे और बहुत जल्द we will extend the family for sure. I can't give you the date. अच्छा, अब असद आपकी बारी है. मैंने वीना असद बशीर खटक से जो पूछना था पूछना. आपके क्या व्यूज है इन मेरे क्वेश्चंस के बारे में? कौन से वाला? माँ रेडी तो मैं क्या कह सकता हूँ? Oh my God, please stop this conversation. ये कब अच्छा, वैसे आप दोनों की फ्रैंकनेस और आप दोनों की खुशी देख के और अंदाज देख के मैं अभी तक नहीं लग रहा कि ये अरेंज मैरिज है. बहरहाल एक ब्रेक छोटा सा लेंगे और उसके बाद इस न्यूली मैरिड कपल से फिर बातें शुरू करेंगे. एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं. वेलकम बैक. अब हमारे साथ वीना असद और असद बशीर के वालिद बशीर खटक साहब मौजूद हैं और उन्हीं से पूछेंगे ये लोग जो बातें करते हैं. अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये जरा बताएं कि ये शादी अरेंज थी और किस तरह दोनों खानदानों ने फैसला किया कि ये दोनों ही शोबिस से भी इनका लिंक है, आपस में मिल गए और इतनी आसानी से इन्होंने वालिदैन की बात भी मान ली. शादी, औलाद, मौत ये अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं. अगर इंसान के हाथ में पता नहीं किसको कोई रिज़्क़ देता न भी देता. सवाल ये है कि ये नेचुरली ऐसे बस कुदरती होना था. 10-12 दिन में, क्योंकि हम साहब का फौजी थे, बच्चे गए हैं, वो वीज़ा लगाने के लिए बच्चा गया है, ये भी कुदरती उनके साथ मिल गई. ये रिश्ता कुदरती हुआ है, कोई हमारा ख़ास प्रोग्राम तो नहीं था कि भाई. तो ये होते हैं कुदरत की तरफ से. अब सवाल ये है कि अब यहाँ हम तो सिर्फ घूमने आए थे 10-15 दिन के लिए, बस अचानक ये मामला हो गया. अब इंशाल्लाह दुबई में भी इनकी फंक्शन कराएंगे, अपने इलाके में भी कराएंगे. अच्छा, यानी कि ये दोनों एम्बेसी में मिले और जब आपके खानदान मिले तो पुरानी दोस्ती 1966 की याद आ गई. हाँ, ये कुदरती बस यहाँ आए हैं तो अचानक हुए 10 दिन के अंदर. जी अंकल, मैं कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपसे पूछना चाह रहा था. एक तो ये बताएं कि ये 15 दिन की छुट्टी पे आए और अचानक ही दोनों खानदान जो है छुट्टी के शादी में आ गए, क्योंकि वीना को तो चले शोबिस से जानते, असद का भी बैकग्राउंड शोबिस का है, तो ये वालिदैन की बात इतनी आसानी से मान कैसे गए? असद का तो खैर शुरू से ये था कि कभी एक डॉक्टर को ले आता था, कभी दूसरी को ले आता था. तो असद की तो बात ही मत करो, मेरी भी जान छूट गई, क्योंकि मेरा ये आखिरी बच्चा था ना. तो इससे पहले 4 बच्चों की तो शादी हो गई. तो बस अच्छा है कि ये खुश हैं, हम भी खुश हैं. अच्छा, आप वीना आपकी छोटे छोटे बेटे की अब बहू बनेगी, खिदमत वगैरह करती हैं या ये भी बिल्कुल वो जो आजकल नई नस्ल आ रही है कि सास ससुर को भूल जाना, अभी तक आपकी खिदमत कर रही हैं? आपको लग रहा है कि ये बड़ी खिदमत करने वाली बहू है? भाई बात यह है कि ये मेरी 5वीं नूह हो जाती है. खिदमत करती हैं तो दुआ देंगे, नहीं करेंगे तो खुश रहे, खुदा इनको खुश रखे, ये हमारा फर्ज है. करती है कि नहीं ये बताएं. हाँ करती है, अभी तो नई है, क्या पता, अभी तो हम वाकिफ भी नहीं है ना, क्योंकि अच्छा, दुआ करेंगे. दादे जो होते हैं वो पोते पोतियों के साथ खेलने के बड़े शौकीन होते हैं, तो दुआ है आपकी कि जल्द आपके पास पोते पोतियां और आप उनसे खेलें इस असद की. और बिल्कुल, ये तो मेरे अगले 4 बैठे हैं, उनके बच्चियां बच्चे हैं, तमाम मेरे साथ होते हैं. तो अल्लाह ताला ने अगर इनको दे दी तो यही मेरे साथ होंगे बच्चे, क्योंकि वालिदैन मैं खुद, ये तो रिवाज ही शुरू कैसे है कि
जिस वक्त अपने लड़के हों तो उनकी इतनी परवाह नहीं की जाती, जब पोते पोते हो जाते हैं कुदरती बस प्यार उनके साथ होता है। बस अल्लाह ताला इनको दे बच्चे तो खुश हैं। एक आखिरी बात बताइएगा, आपकी क्या ख्वाहिश होगी कि ये दोनों जो है वो पाकिस्तान आके सेट हों या आपकी ये बहू आपके अमेरिका आ जाए, क्या आपकी ख्वाहिश है? ये तो अब बाद में पता चलेगा, फिलहाल तो आगे पीछे होती है, अब क्या होता है। इनको खुदा खुश रखे, हमारी ज़िंदगी तो वैसे ही गुजरी हुई है ना, हम सिर्फ दुआ करेंगे ना, और क्या। चलें, ये तो आपके लोगों के प्लान थे। बहरहाल वीना मलिक मेरी तरफ से और असद आपको बहुत ज़्यादा मुबारक, और बशीर खटक साहब आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक। साफ नज़र आ रहा है जिस तरह बशीर साहब ने बात की कि ये अरेंज मैरिज थी। बहरहाल ARY न्यूज़ की ये ख्वाहिश होगी कि आपकी ये शादी जो है वो इसी तरह आप इस शादी के बाद खुश रहें, और ख़ास तौर पर महसूस हो रहा है कि वीना का शोबिज़ अब शायद ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ ही होगा और शोबिज़ कैरियर जो है वो पाकिस्तान से ही करेंगे। वीना मलिक, असद और बशीर खटक के साथ इस स्पेशल इंटरव्यू के बाद जुल्करनैन को इजाज़त दीजिए, फिर किसी खास इंटरव्यू के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। किया हो। चलिए, अच्छा, ये शादी तो सरप्राइज होगी। अब आप लोगों ने निकाह भी कर लिया, क्या ख्वाहिश होगी वीना, इसको किस तरह ग्लैमराइज किया जाए, ज्यादा लेवल की हो खुशी के साथ? क्योंकि वीना मलिक की इतनी सादी शादी जो है ना, वो आपके लाखों फैंस को हजम नहीं होती। असल में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मेरी भी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि मेरी शादी सादगी से होगी। असल में अभी तक सिर्फ एक निकाह की सेरेमनी हुई है, और उसमें हमने अपने फैमिली, क्लोज फैमिली मेम्बर्स को एक लंच दिया था एक दिन, लेकिन अभी तक शादी का पूरा इवेंट बाकी है, पूरी की पूरी शादी बाकी है, जिसमें मायूं होगा, मेहंदी होगी, सब कुछ होगा। और इंशाल्लाह शादी के इवेंट्स जो हैं वो दुबई, पाकिस्तान और US में होंगे, क्योंकि ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमारी फैमिलीज़ हैं। तो और इतनी बहुत हमारी लार्ज फैमिली। इन इवेंट्स का लोगों को पहले पता होगा, क्योंकि अक्सर आपके इवेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बाद में हमें पता चलते हैं। तो क्या ये इवेंट जो है ये एक्सक्लूसिव होगा, आप सब इनवाइटेड हो, पूरी मीडिया इनवाइटेड है, और डेफिनेटली हम आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे कि कौन सा डेट है, क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। So you guys are welcome। और फिर हमारी फैमिली अब लार्ज फैमिली, और इतनी बड़ी फैमिली है, और अगर हम शादी धूमधाम से नहीं करेंगे तो हम लोगों को तो बहुत फाइन पड़ जाएगा। सो वी गोटा गेट मैरिड, और इंशाल्लाह शादी की सेरेमनी दोनों फैमिलीज़ की रजामंदी से, मेरा ख्याल है कि अभी बातचीत चल रही है, अगले साल शायद मार्च में हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और इट विल बी अ ग्रैंड वेडिंग इंशाल्लाह। ग्रैंड वेडिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा असद आपके बारे में जानना चाहूँगा। अभी इनिशियली हमें पता है कि आप बिजनेस करते हैं, और वैसे कुछ ये भी सुना है आप एक्टिंग और मॉडलिंग के साथ भी अटैच हैं, कुछ थोड़ा सा बताएंगे आपका बैकग्राउंड क्या है, और अगर एक्टिंग मॉडलिंग का बैकग्राउंड है दैट वुड बी अ लवली कॉम्बिनेशन। सिंगिंग और मॉडलिंग जो था वो इट्स अ हॉबी, कभी कभार करता था, और 2011 में मैंने एक वर्ल्ड कप सॉन्ग बनाया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, जो कि था, और बाद में जो अभी है वो आई थिंक पॉलिटिकल पार्टी PTI की तरफ से, मतलब PTI की क्या सॉन्ग है ऑफिशियली इज़ वेल। और रिगार्डिंग मॉडलिंग 2004 में वैसे फ्रेंड्स के साथ करता था यहाँ दुबई में, और अ पार्ट ऑफ दैट डूइंग बिजनेस इन दुबई, और सिंगिंग अभी जो है कमिंग सम वीक्स एक सॉन्ग आ रहा है, एक इंटरनेशनल ट्रैक मेरा, एक स्वीडिश फ्रेंच सिंगर के साथ मैंने संग किया है, और वीडियो भी रेडी है, बट वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम फॉर रिलीज़। और वो भी एक कंट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए, क्योंकि जैसे मैंने वर्ल्ड कप सॉन्ग बनाया था अपनी कंट्री को प्रेजेंट करने के लिए, अपनी टीम को प्रेजेंट करने के लिए,
ये सॉन्ग भी एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसमें एक इंग्लिश सिंगर ने गाया मेरे साथ, तो उसमें मैसेज भी यही है, यानी सॉन्ग तो एक रोमांटिक है लेकिन द मैसेज फॉर द वर्ल्ड के पाकिस्तान एक्टर्स के साथ या सिंगर्स के साथ लॉट्स ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन काम कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो ओरिजिनल फेस है वो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, सॉफ्ट पे। लेकिन मैं थोड़ा सा जर्नलिस्ट हूं और मैंने इंक्वायरी कर ली है मीना, मुझे अंदाजा हो गया ये जो पीटीआई के लिए सॉन्ग बना है और ये 2011 के गाने चल रहे हैं, अब मैं शक में आ गया हूं कि कहीं ना कहीं पहले नहीं कोई शक नहीं था। पीटीआई का सॉन्ग इसलिए उसको मैंने दे दिया था कि क्योंकि वीना ने मुझे लास्ट इंटरव्यू में अपनी फेवरेट पार्टी पीटीआई बताई ऐसा कोई सीन नहीं, कोई इंसिडेंट है 2010 में ये गाना भी सीख रही थी ऑनेस्टली, और ये कहानियां तारे जुड़ती जितनी मर्जी रिसर्च कर ले, मगर हमारी पहली मुलाकात 15 दिसंबर को हुई है एंड दैट इज़ ऑफिशियल। एंड जाहिर बात है वी आर लाइफ पार्टनर्स एंड वी आर नॉट गोइंग टू लाई टू एनीवन इन द वर्ल्ड। इट्स सच अ प्रेस्टिजियस एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। असल में इससे पहले हमारी ना ही कोई जान पहचान थी, ना कोई मुलाकात थी। हाँ, फैमिली टर्म्स थे लेकिन हमारी आपस में मुलाकात कभी नहीं हुई थी। सो वी मेट ऑन द 15th of December एंड वी गॉट मैरिड ऑन द 25th of December। अच्छा, अब इतने दिन हो गए हैं, चले हम मान लेते ये अरेंज मैरिज थी, इन 6-7 दिनों में आपको असद की क्या चीज़ अच्छी लगी है? किस चीज़ ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि वीना आप इसको कह सकती हैं कि ये अरेंज से लव में कन्वर्ट हो गई? इसमें कोई शक नहीं है दैट आई जस्ट ऑब्वियसली मेरे अब्बू ने और मेरी फैमिली ने मुझसे पूछा कि वेदर आई लाइक द बॉय एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यस, जब हमारा निकाह हुआ आई वॉज एक्चुअली इन लव विद हिम। लेकिन उससे पहले रिश्ते की बात जो थी वो माँ बाप ने की थी। Asad, I think more than anything he is my partner, he is my friend. Actually I share everything with him. मैं आपको सच बताऊं, जब से मैं असद के साथ हूँ पिछले 15 दिनों से, मेरी सब फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि आई एम जस्ट लाइक गॉसिप भी इनसे करती हूँ और मजाक भी इनसे करती हूँ और सब बातें इनसे करती हूँ। मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता क्योंकि 15 के बाद आपने किसी की कॉल नहीं ली। नहीं एक्चुअली सब फ्रेंड्स जो हैं दे आर कंप्लेनिंग कि हमें कुछ नहीं बता रही। मैंने कहा गॉसिप कुछ बचता ही नहीं है। आई जस्ट टॉक टू असद about everything and I think what I actually love about Asad is that he makes me laugh all the time and दो चीज़ें, एक चाय जो मेरी फेवरेट है वो ये मुझे बहुत पिलाते और मुझे हंसाते बहुत ज़्यादा। अच्छा, खिदमत आपने करवानी शुरू कर दी है, यू हैव प्रूव योरसेल्फ, अब आपने खिदमत करवानी। असद, यही क्वेश्चन अब आपसे है, चले अरेंज मैरिज, अब आपको क्या लग रहा है ये जो जिंदगी का अज़दवाजी लाइफ आपकी कोई 6-7-8 दिन गुजरी है, उसमें आप वीना की कौन सी क्वालिटी है? शोबिज़ को छोड़ दें, स्टार को छोड़ दें, सेलिब्रिटी को छोड़ दें, बीइंग पर्सनैलिटी कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट? क्वालिटियाँ हैं, आई डोंट नो कि मैं काउंट कर भी सकता हूँ कि नहीं, लेकिन द बेस्ट क्वालिटी शी हैव इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल, मैनर वाइज बहुत अच्छी है और मेरे मॉम डैड जो है मेरी फैमिली का बहुत ख्याल रखती है, स्पेशली मेरा बहुत ख्याल रखती है और आई एम वेरी लकी टू हैव हर। और आई रियली डोंट नो कि कितनी क्वालिटियाँ हैं इसके अंदर, दिन ब दिन नई क्वालिटी निकल रही हैं और आई एम सरप्राइज है कि यार ये वही वीना है या कोई नया फरिश्ता है मेरी लाइफ में। सो शी मेड माई लाइफ लाइक अ हेवन एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी टू हैव हर। अच्छा, अगर वीना चले, ये तो अब आप दोनों खुश हैं, अल्लाह आप दोनों को इसी तरह खुश रखे। डेरे कहाँ पे पक्के डालने हैं आप लोगों ने शादी के बाद? पाकिस्तान आएंगे, दुबई रहेंगे? तो ये है कि डेफिनेटली यूएस जाना है, हमारा घर है वहाँ पे, यूएस में भी है, दुबई में भी है और डेफिनेटली पाकिस्तान में, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में सबसे पहले, क्योंकि जाहिर बात है मेरे वालिदैन असद के, मेरे इन लॉज और मैं का ससुराल दोनों पाकिस्तान में हैं। लेकिन उसके साथ साथ वी हैव अ होम इन द यूएस, वी हैव अ होम इन दुबई एंड मदरलैंड तो पाकिस्तान है। सो मेरा ख्याल है कि विल कीप स्विचिंग अमंग दीज 3 कंट्रीज़ और बहुत जल्द इंशाल्लाह आई एम कमिंग बैक टू पाकिस्तान नाउ। अच्छा, यानी कि बहुत जल्द तो ये शादी की जो आपने प्लान्स किए हुए हैं बड़े ग्रैंड किस्म के, ये पाकिस्तान में ज्यादा करेंगे या दुबई में? देखते हैं अभी, डेफिनेटली पहले तो दुबई में करेंगे, फिर पाकिस्तान में करेंगे और द लास्ट फिर अमेरिका में करेंगे। मेरी वाइट वेडिंग लास्ट में होगी। हाँ, अमेरिका सबसे लास्ट। ये तो ग्लोबल और इंटरनेशनल टाइप वेडिंग सेरेमनी फैमिली और फ्रेंड्स पाकिस्तान से शुरू होकर दुबई में स्टे करने के बाद फिर यूएसए पहुंचेंगे। एक्चुअली फैमिली और फ्रेंड्स, इतनी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली इतनी बड़ी है और अमेरिका में और दुबई में और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फैमिली है। शायद आपको पता चला होगा कि कोहाट में तो खैर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती रही है
और अभी तक मीडिया के लोग हमारे जो असद के जो फोर फादर्स का घर है, जो पुराना घर है हमारे आबाओ अजदाद का, वहाँ पे मीडिया जा रहा है और रोज़ वहाँ पे देगे बन रही हैं. सो आई लव पश्तो डांस और मुझे वो खटक डांस देखना है. आई एम जस्ट सो डेस्परेट टू सी दैट. और डेफिनेटली मैं अपने मुल्क में शादी करना चाहूँगी बिकॉज आई वुड लाइक टू शेयर माई हैप्पीनेस विद द होल कंट्री. पाकिस्तान में मैं चाहूँगी कि सबसे पहले दुबई के बाद हम पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट करें और चलो वाइट वेडिंग फिर लास्ट में कर लेंगे. पाकिस्तान में बैरल इवेंट करें. वीना मलिक बता रही हैं कि उनको खटक डांस भी देखना है और शादी जो है वो बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में होगी. वीना मलिक और असद हमारे साथ है. एक ब्रेक छोटा सा लेंगे और उसके बाद इस न्यूली मैरिड कपल से फिर बातें शुरू करेंगे. एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं. वेलकम बैक. हमारे साथ मौजूद है वीना मलिक और असद बशीर खटक और इन्हीं कपल से अब कुछ और बातें करेंगे. वीना, थोड़ी सी एक अहम बात आती है जब कभी भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई एक कदम लेती हैं तो तनाज़ात, कंट्रोवर्सीज हर तरफ से आ जाती हैं. अब क्यों ऐसा होता है कि वीना मलिक अपनी लाइफ के पर्सनल सेगमेंट में एक स्टेप ले और हमेशा ही तनाज़ात का शिकार हो जाती है? इस बात का जवाब मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है. आई थिंक आई एम अ वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. आई हैव बीन वेरी वेरी डायरेक्ट बीइंग एन आर्मी, बीइंग बिलोंग टू एन आर्मी फैमिली और जिस तरह का मेरा ब्रॉटअप हुआ है. आई हैव बीन ऑलवेज वेरी डायरेक्ट इन माई लाइफ. बट द थिंग इज़ कि बहुत सारी चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड थी वो बहुत सारे सिर्फ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था. दैट वॉज नॉट माई रियलिटी. बट द थिंग इज़ एट द मोमेंट अगर आप मुझसे पूछे I'm the happiest in my life. I'm very content. I'm very, very happy. What, rumors are and जो भी बातें हैं, maybe the name Veena Malik is something people think that if we'll take this name, it will give us some limelight. Probably that could be the reason. अच्छा, अभी भी आप देख रहे हैं कि वो आपका मैनेजर था, उसने कुछ अजीब दावे करने शुरू कर दिए. कुछ तस्वीरें जो हैं वो उसने दे दी. FIR तक वहाँ पे करवा दिया आपने धमकी. और सबसे अहम मुझे चीज़ बताइए, वो कहती उसने जो FIR लिखवाई है कि जी आपने कहा है कि आप तो पख्तून फैमिली से हैं. तो ये खटक होने की वजह से, असद बशीर खटक की वजह से अब वो ये बात कर दी उसने कि आप पख्तून फैमिली से हैं और आपने उसको धमकाया है, उसकी वालदा को. इन बातों में कितनी रियलिटी है? Well, it's a surprise for me because I'm too busy in my life. मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश हूँ और इतनी मसरूफ़ हूँ और किसी को धमकी देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. और फिर एक शख्स जो एलिगेशंस लगा रहा है, आप उसकी असलियत इस बात से जान लीजिए कि ही इज़ माई एम्प्लॉई जो 10,000 पर मंथ पे मेरे लिए काम करते थे और अभी तक की भी सैलरी शायद उनके पास पहुँच गई होगी बिकॉज it goes through my account department. इस शख्स की हैसियत आप खुद देख लीजिए एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ जोक फॉर मी. और मैं समझती हूँ कि दीज आर जस्ट रूमर्स. शायद इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट एंड आई डोंट वांट टू गिव इट आई डोंट वांट टू गिव इट एनी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस. आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर हिम. नहीं, इसी से एक रिलेटेड अब ये FIRs भी हो गई, ये हो गया. वीना मलिक क्या दोबारा इंडिया जाके इंडियन मूवीज में, इंडियन शोबिज में काम करेंगी या इस शादी के बाद वीना मलिक के कुछ और प्लान है? शोबिज में तो आप रहेंगी लेकिन क्या वीना मलिक? आई थिंक रूमर्स जितनी मर्जी हूँ उससे मेरी करियर पे और मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज एट द मोमेंट आई एम जस्ट सिटिंग विद माई हस्बैंड एंड वी आर द हैप्पीएस्ट एट द मोमेंट. I have a great friendship. I share a very, very good friendship with my entire families, with my in-laws, with my mom and dad, with my sister's brother. And at the moment, they are important to me. जहाँ तक करियर की बात है, रूमर्स का करियर से कोई ताल्लुक नहीं है. हमेशा से ही जेलसी में, हेट्रेड, बहुत कुछ मेरे बारे में बातें करती रही है दुनिया. बट आई हैव बीन डूइंग व्हाट आई हैव बीन डूइंग. बट एट द मोमेंट अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि मेरा करियर जो है वो उसने बैक सीट ले लिया है. माई प्रायोरिटी इज़ माई फैमिली. ऑब्वियसली मैं एक बहुत ही बाइज़्ज़त और पठान ख़ानदान का हिस्सा बन चुकी हूँ. माई फादर वॉज ऑल्सो इन दी आर्मी और मेरे इन लॉज जो हैं, मेरे जो ससुर जी हैं वो भी आर्मी के फ़ौजी हैं. एंड आई थिंक आने वाले दिनों में माई प्रायोरिटी वुड बी माई फैमिली. इंडियन फिल्म्स के अभी भी 2014 में मेरे 4 फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी आई वाज सपोज्ड टू डू. मगर अब फिल्म्स करनी है या नहीं करनी है वो आई स्टिल हैव टू टेक अ डिसीजन. आई थिंक मेरे करियर में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहेगा मेरे पार्टनर की लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स का. ज़ाहिरी बात है, चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट, चॉइसेस ऑफ फिल्म्स,
will be different. I'm not going to disappoint or let down my family. I'm not going to disappoint or let down people who were a little angry with me in the past. I have started my new life और मैं यहाँ पर लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ज़िंदगी नई शुरू की है और ये जो मेरी नई ज़िंदगी है लोगों को नज़र आएगी कि असल में नई ज़िंदगी है. अगेन आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते मगर मेरी अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ हैं. अब फिल्मों में काम करने या ना करने का फैसला जो है आई एम नॉट श्योर. शायद मैं फिल्मों में काम करूँ, शायद मैं फिल्मों में काम नहीं करूँ, मगर जाहिर बात है चॉइसेस बदल जाएंगी. जी मैं आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करता हूँ ना कि वीना, अब जिस तरह मैंने आप लोगों की फ्रैंकनेस देखी, मुझे लग रहा है आप दोनों मियाँ बीवी से ज़्यादा दोस्त भी हैं और आप एक दूसरे को प्रोफेशनली भी पहचान, और जैसे आपने बताया कि आपका भी शोबिज़ का बैकग्राउंड है तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा. क्या आप चाहेंगे कि वीना मलिक इंडिया में जाके मूवीज़ करे, पाकिस्तान में मूवीज़ करना या दुबई में करना या यूएसए में करना, वो एक, क्या आप चाहेंगे कि वीना मलिक इंडिया में जाके मूवीज़ करें? क्योंकि जब भी वीना मलिक इंडिया में जाती हैं तो आपको पता है पाकिस्तानी स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ की वहाँ पे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर निकलती है. पहले तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि शी इज़ नॉट एनी मोर वीना मलिक, शी इज़ वीना असद खान खटक. ओके. और दूसरी बात ये कि रिगार्डिंग द मूवीज, जैसे शी टोल्ड यू कि वी विल सी डेफिनेटली, आई एम नॉट गोना स्टॉप हर फ्रॉम एनीथिंग, बट अगर अच्छे किरदार मिलते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट मिलते हैं, तो ख्वाह वो पाकिस्तान हो, ख्वाह वो अमेरिका हो, ख्वाह वो इंडिया हो, we will definitely do it. But for time being, we are very busy in personal life or planning for our wedding or especially for Umrah. तो ये बातें जो है ना शादी के बाद probably we will share with you guys कि either she can go there or not. But for time being, she is with us, with my family, और अपनी फैमिली के साथ टाइम और हॉलीडेज गुजार रहे हैं. I'm not going to India. You will. No. और मैंने अब वीना, मुझे बिल्कुल असद ने सही करेक्ट किया और अब मैंने वीना असद ही कहना, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मेरे मुंह से वीना मलिक ना निकले. तो अच्छा वीना असद, अब फिल्मों का तो मुझे अंदाजा हो गया, जैसे उन्होंने बताया कि काम करेंगे. आप उम्रे पे भी प्लान कर रहे हैं जाने का, तो जो चीज़ है ये शादी तक, यानी कि मार्च अप्रैल तक तो वीना मलिक सिर्फ अपनी इस शादी से ही रिलेटेड है और बाकी शोबिज़ का काम जो है वो बिल्कुल साइड पे है. वेल अगर ऑनेस्टी से मैं आपको बताऊं तो शोबिज़ के लिए बीच में टाइम है ही कहाँ, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी वेडिंग हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह, और 3 मेजर इवेंट्स हैं. पाकिस्तान में भी हम लोगों को इवेंट करना है, दुबई में करना है, यूएस जाना है. 1 महीने के लिए शायद हम यूएस में रहेंगे क्योंकि असद को अपना एक नया बिज़नेस वहाँ पर सेटअप करना है. ऑलरेडी फैमिली वहाँ पर हमारी है और हमारे अम्मी अबू भी साथ भी में जा रहे हैं. तो मुझे नहीं लगता कि शादी तक मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी. हाँ, 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बीच में हैं, मगर आई विल हैव टू रिक्वेस्ट देम बिकॉज आई एम सॉरी, आई कांट वर्क एनीमोर. अच्छा, कांट वर्क एनीमोर. चले एक और वीना चीज़ बताएं. आपने कुछ अर्सा पहले ट्वीट किया कि मैं 2015 में शादी करूंगी. सरप्राइज कर दिया आपने, 2013 में ही शादी कर ली. अब आप ये बताएं, आपकी तरफ से एक आया कि बहुत जल्द आप एक माँ बनने चाहेंगी, तो हम सोच सकते हैं कि अगले 1-2 सालों में वीना जो है वो शोबिज़ को साइड पर रख के अपनी पूरी फैमिली बना के और बिल्डअप करके फिर शायद शोबिज़ में आए. वेल खुदा ताला ने फरमाया है कि एक इंसान की ख्वाहिश होती है और एक खुदा ताला की ख्वाहिश होती है, मगर हकीकत में और असल में और आखिर में होता वही है जो खुदा ताला की ख्वाहिश होती है. मैं हमेशा से शादी के इंस्टीट्यूशन को बहुत प्रेस्टिजियस मानती हूँ और हमेशा मेरी एक बहुत बड़ी ट्रेडिशनल फैमिली है. वालिदैन का मुझ पे प्रेशर जब से मैं 14 साल की हूँ तब से है, और मेरे अब्बू की सबसे डीपेस्ट डिज़ायर जो थी वो हमेशा से यही थी दैट आई शुड गेट मैरिड. उनके लिए मेरे करियर, वो चाहते थे कि मैं करियर को जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दूँ. फाइनली शादी मैंने सोचा था और मैंने वादा किया था अपनी फैमिली से कि चलो ठीक है, मैं 2015 में शादी कर लूँगी, मगर खुदा ताला को कुछ और मंजूर था. आई जस्ट मेड अप माई माइंड एंड गॉड डिड इट. एंड आई थिंक मेरे साथ हमेशा से ऐसा होता है. इफ़ आई मेक अप माई माइंड फॉर समथिंग, इट जस्ट हैपन्स, एंड इट जस्ट हैपन्स सो क्विक कि मुझे भी तैयारी करने का मौका नहीं मिलता. अनफॉर्चुनेटली 10 दिन के अंदर ही हो गया. एंड बाय द वे, आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बता दूंगा कि आई थिंक इट्स असद, इट्स हिम जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है. अगर मुझ पे डिपेंड करता होता तो शायद मैं हमेशा शादी से भागती रहती. ही इज़ द मैन, ही टुक द डिसीजन, he took the initiative, he created everything and he made everything possible. And I was like, in the end I was like, what? ये सब हो गया.
तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ना, शोबिज में शादी जो होती है ना वो थोड़ी सी 2-3 साल बाद कपल ही रहता है, तो हम उम्मीद रखें कि आइंदा चंद सालों में ये कपल जो है 2 से 3 3 से 4 तक जाएगा और एक ट्रेडिशनल अंदाज की हमें शादी मिलेगी। ये Inshallah Ta'ala, we are going to grow all together, Inshallah. I'm going to live with him for the rest of my life. Inshallah. Because मैं हमेशा से सोचती थी that हम दोनों इस बात पे बिलीव करते हैं कि आप एक बार जीते हैं, आप एक बार मरते हैं, और आपकी शादी भी एक ही बार होती है। आपका खुदा भी एक है और आपका नबी भी एक है। So that's what we believe in. We are going to live with each other for the rest of our lives, no matter what the rumors are, no matter what people say, no matter how much they try to break this union. हम इंशाल्लाह खुदा ताला के करम और अपने माँ बाप की दुआओं से साथ में रहेंगे, और बहुत जल्द we will extend the family for sure. I can't give you the date. अच्छा, अब असद आपकी बारी है। मैंने वीना असद बशीर खटक से जो पूछना था पूछना। आपके क्या व्यूज है इन मेरे क्वेश्चंस के बारे में? कौन से वाला? माँ रेडी, तो मैं क्या कह सकता हूँ? Oh my God, please stop this conversation. ये कब अच्छा, वैसे आप दोनों की फ्रैंकनेस और आप दोनों की खुशी देख के और अंदाज देख के मैं अभी तक नहीं लग रहा कि ये अरेंज मैरिज है। बहरहाल एक ब्रेक छोटा सा लेंगे और उसके बाद इस न्यूली मैरिड कपल से फिर बातें शुरू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। अब हमारे साथ वीना असद और असद बशीर के वालिद बशीर खटक साहब मौजूद हैं और उन्हीं से पूछेंगे ये लोग जो बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये जरा बताएं कि ये शादी अरेंज थी और किस तरह दोनों खानदानों ने फैसला किया कि ये दोनों ही शोबिस से भी इनका लिंक है, आपस में मिल गए और इतनी आसानी से इन्होंने वालिदैन की बात भी मान ली। शादी, औलाद, मौत, ये अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। अगर इंसान के हाथ में, पता नहीं किसको कोई रिज़्क देता न भी देता। सवाल ये है कि ये नेचुरली ऐसे बस कुदरती होना था। 10-12 दिन में, क्योंकि हम साहब का फौजी थे, बच्चे गए हैं, वो वीज़ा लगाने के लिए बच्चा गया है, ये भी कुदरती उनके साथ मिल गई। ये रिश्ता कुदरती हुआ है, कोई हमारा ख़ास प्रोग्राम तो नहीं था कि भाई, तो ये होते हैं कुदरत की तरफ से। अब सवाल ये है कि अब यहाँ हम तो सिर्फ घूमने आए थे 10-15 दिन के लिए, बस अचानक ये मामला हो गया। अब इंशाल्लाह दुबई में भी इनकी फंक्शन कराएंगे, और अपने इलाके में भी कराएंगे। अच्छा, यानी कि ये दोनों एम्बेसी में मिले और जब आपके खानदान मिले तो पुरानी दोस्ती 1966 की याद आ गई। हाँ, ये कुदरती बस यहाँ आए हैं तो अचानक हुए 10 दिन के अंदर। जी अंकल, मैं कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो ये बताएं कि ये 15 दिन की छुट्टी पे आए और अचानक ही दोनों खानदान जो है छुट्टी के शादी में आ गए, क्योंकि वीना को तो चले शोबिस से जानते, असद का भी बैकग्राउंड शोबिस का है, तो ये वालिदैन की बात इतनी आसानी से मान कैसे गए? असद का तो खैर शुरू से ये था कि कभी एक डॉक्टर को ले आता था, कभी दूसरी को ले आता था। तो असद की तो बात ही मत करो, मेरी भी जान छूट गई, क्योंकि मेरा ये आखिरी बच्चा था ना, तो इससे पहले 4 बच्चों की तो शादी हो गई। तो बस अच्छा है कि ये खुश हैं, हम भी खुश हैं। अच्छा, आप वीना आपकी छोटे छोटे बेटे की अब बहू बनेगी, खिदमत वगैरह करती हैं या ये भी बिल्कुल वो जो आजकल नई नस्ल आ रही है कि सास ससुर को भूल जाना, अभी तक आपकी खिदमत कर रही हैं? आपको लग रहा है कि ये बड़ी खिदमत करने वाली बहू है? भाई बात यह है कि ये मेरी 5वीं नूह हो जाती है, तो खिदमत करती हैं तो दुआ देंगे, नहीं करेंगे तो खुश रहे, खुदा इनको खुश रखे, ये हमारा फर्ज है। करती है कि नहीं ये बताएं। हाँ करती है, अभी तो नई है, क्या पता, अभी तो हम वाकिफ भी नहीं है ना, क्योंकि अच्छा दुआ करेंगे। दादे जो होते हैं वो पोते पोतियों के साथ खेलने के बड़े शौकीन होते हैं, तो दुआ है आपकी कि जल्द आपके पास पोते पोतियां और आप उनसे खेलें इस असद की। और बिल्कुल, ये तो मेरे अगले 4 बैठे हैं, उनके बच्चियां बच्चे हैं, तमाम मेरे साथ होते हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर इनको दे दी तो यही मेरे साथ होंगे बच्चे, क्योंकि वालिदैन मैं खुद, ये तो रिवाज ही शुरू कैसे है कि जिस वक्त अपने लड़के हों तो उनकी इतनी परवाह नहीं की जाती, जब पोते पोते हो जाते हैं कुदरती बस प्यार उनके साथ होता है। बस अल्लाह ताला इनको दे बच्चे तो खुश हैं।
एक आखिरी बात बताइएगा, आपकी क्या ख्वाहिश होगी कि ये दोनों जो है वो पाकिस्तान आके सेट हों या आपकी ये बहू आपके अमेरिका आ जाए, क्या आपकी ख्वाहिश है? ये तो अब बाद में पता चल गया, फिलहाल तो आगे पीछे होती है, अब क्या होता है। इनको खुदा खुश रखे, हमारी जिंदगी तो वैसे ही गुजरी हुई है ना, हम सिर्फ दुआ करेंगे ना, और क्या। चलें, ये तो आपके लोगों के प्लान थे। बहरहाल वीना मलिक मेरी तरफ से और असद आपको बहुत ज़्यादा मुबारक, और बशीर खटक साहब आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक। साफ नज़र आ रहा है जिस तरह बशीर साहब ने बात की कि ये अरेंज मैरिज थी। बहरहाल ARY न्यूज़ की ये ख्वाहिश होगी कि आपकी ये शादी जो है वो इसी तरह आप इस शादी के बाद खुश रहें, और ख़ास तौर पर महसूस हो रहा है कि वीना का शोबिज़ अब शायद ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ ही होगा और शोबिज़ कैरियर जो है वो पाकिस्तान से ही करेंगे। वीना मलिक, असद और बशीर खटक के साथ इस स्पेशल इंटरव्यू के बाद जुल्करनैन को इजाज़त दीजिए, फिर किसी खास इंटरव्यू के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।